ऑलराइट गाइस, कल हमारी बात नहीं हुई, इसलिए आज बात करेंगे पैन कार्ड के बारे में, पैन कार्ड 2.0। उसके बाद आज रेलवे के कंबल पर भी डिस्कशन हुआ है एंड यू हैव टू बी केयरफुल। साथ ही साथ लाडली बहन योजना, कुछ लाडली बहनों में लालची बहनें निकली, आई विल टेल यू दैट, एंड ईवीएम। बट उन सबसे पहले दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ये बहुत दुख की बात है और बहुत बुरा लगता है सुन के। वैसी पोल्यूशन कम है क्या, उसके ऊपर से लोग बम फोड़ रहे हैं। लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था ये। प्रशांत विहार में हुआ एक मिठाई की दुकान के सामने सुबह करीब 12 बजे के आसपास, और एक 3 व्हीलर ड्राइवर को थोड़ी सी चोट आई। द थिंग इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कम्स अंडर होम मिनिस्टर। अब वो क्या है ना छोटे कि लॉ एंड ऑर्डर को टाइट रखेंगे तो फिर विपक्ष को टाइट कौन रखेगा। या इलेक्शन हो गया, जीत गया, अगला दूर है, आ जाइए वापस प्लीज। जितनी शिद्दत से बीजेपी इलेक्शन लड़ती है ना, उतनी शिद्दत से अगर देश का विकास करे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे आज इन्होंने कमाल के स्टेटमेंट्स दिए। शुरुआत करते हैं पैन कार्ड से। नाउ यू कैन हैव अ पैन कार्ड व्हिच हैज अ बार कोड। पीपल आर सेइंग इट्स अ बेटरमेंट फॉर द फ्यूचर एंड ऑल दिस थिंग, पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि ये आइडिया इन भाई साहब का। आई ऑल्सो हैव अ सजेशन। बार कोड तो ठीक है, इस पैन कार्ड पे अगर मोदी जी की पिक्चर हो जाती तो क्या हो गया, मतलब मजा आ जाता। वेरी नाइस। I think we should give this idea to him. He will do that. मतलब वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे है तो मोदी जी पैन कार्ड पे भी हो जाए। अरे but the point is that अभी सारे मिडिल क्लास की हालत खस्ता चल रही है। डॉलर रुपी वैल्यू तो आप देख ही रहे हो, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। उसके बाद भी सरकार ऐसी स्कीम लेके आ रही है जिसकी 1400 करोड़ लगने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, नई टेक्नोलॉजी है। नहीं, इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? और जो लोग मतलब दिन रात मेहनत करके टैक्स भर रहे हैं वो कह रहे हैं यार सच में इतनी जरूरी थी क्या ये बात? रोज नए नए आइडिया निकालते मिडिल क्लास को गरीब करने के लिए। एंड आई हैव टू टेल यू दैट ये हमारे रेल मंत्री भी है। काम हो रहा, ये लगना चाहिए, हो या ना हो ये अलग बात है। कहीं पेन के मामले में ऐसा ना हो रहा हो, बट हाँ अगर बीजेपी का कोई डाई हार्ट फैन हो तो वो भी इस बात को अग्री करेगा मेरे से। ये जो रेलवे में ब्लैंकेट्स मिलते हैं ना, और आज ये इन्होंने ही पार्लियामेंट में बताया है, रोना बंद करो, ये 1 महीने में 1 बार धुलते हैं। मतलब इतना तो कर दो यार, इतना कर दो। हमारे मोदी जी 1 दिन में 5 बार ड्रेस बदलते हैं, कम से कम ब्लैंकेट तो 1 बार धुलना चाहिए। एंड दैट्स अ कंसर्न। एंड इफ यू टॉक अबाउट पेन 2.0, वो 78 करोड़ लोग जिनके पास ऑलरेडी पेन कार्ड है वो सोच रहे हैं इसका क्या करूं मैं। जैसे कि हर बार हर चीज को ऐसे खत्म किया जाता है मोदी जी के फैंस के द्वारा कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। बैंक ने राइट ऑफ किया है 1.7 ट्रिलियन ऑफ बिग बिजनेसेस। अच्छा, अब इस पे बहुत सारे लोग ज्ञान देने आ गए कि राइट ऑफ करना और वेव ऑफ करना अलग होता है। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि उनको छोड़ दिया है, हाँ, पर राइट ऑफ तब किया जाता है जब लोन मिलने में प्रॉब्लम हो रही हो। मैं कहता हूं कि जब एक आम आदमी लोन लेता है तो उसके पीछे सब पड़ जाते हैं, उसको टाइम पे ईएमआई देनी होती है। बट बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लोन राइट ऑफ किए जाते हैं क्योंकि लोन रिकवर करने में तकलीफ हो रही है। सवाल ये कि तकलीफ क्यों हो रही है, उनसे टाइम पर लोन क्यों नहीं लिया जा रहा है। हम जानते हैं कि पूरा माफ नहीं किया है, पर क्यों, लेट क्यों? ऑल्सो पूरा विपक्ष मिलकर यह भी सवाल पूछ रहा है क्यों ईवीएम क्यों? Oh my God, there are so many examples, funny examples of EVM. पूरा मजा लीजिएगा, ये बड़ा डिस्कस हुआ सोशल मीडिया पे। In Maharashtra, it was 55% at 5 p.m. Next day, it eventually ended up at 68. 5 बजे के बाद। Is that something that is curious? Is there a curiosity that 13% rise between 5 p.m. and the next day? Yes. और शिवसेना के लोग वो वाले जो चुनाव बुरी तरह से हार गए, वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां ईवीएम से वोट हुआ वहां महायुति को ज्यादा वोट मिले, हमको कम मिले। जहां जहां बैलेट पेपर से वोट हुआ वहां वहां हमको ज्यादा वोट मिले, महायुति को कम मिले। फिर वही ईवीएम और बैलेट पेपर वाली बहस शुरू हो गई है कि ईवीएम से अगर हैकिंग हो रही है तो बूथ कैप्चरिंग का नाम नहीं सुना है, पर हाँ उसमें भी चिकारा एक्सपर्ट है। सही है। विपक्ष वालों ने तो कह दिया हम चुनाव ही नहीं लड़े। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। हमारे लिए तो बैलेट पेपर लेके आओ, हमको बस पेपर पे करो। जब भी ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर की बात होती है ना, तो हमेशा ये बात होती है कि जिस क्षेत्र में आप जीत जाते हो वहां पर आप ईवीएम पे दोष नहीं लगाते।
लेकिन जहां हार जाते हो ईवीएम पे दोष लगाते हो। पर इस बात का एक काउंटर है मिस्टर अखिलेश यादव। इस बार के लोकसभा चुनाव में इनके परफॉर्मेंस की वजह से ही बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने यूपी में, फिर भी इन्होंने कहा कि मैं ईवीएम पर सवाल उठाऊंगा और ये बात इन्होंने पार्लियामेंट में गई। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। तो हर कोई ना कोई ओपिनियन तो लेके बैठा है। ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। वैसे एक आर्टिकल आया एचटी में जिसमें ये जो लाडली बहन योजना में इतने सारे पैसे बांटे गए उस पर विचार किया जा रहा है कि इतना पैसा आप देंगे तो कहीं वित्तीय व्यवस्था चरमरा ना जाए महाराष्ट्र की। कई बातें हो रही इसके बारे में, पर हाँ मुझे लगता है ये स्कीम वापस तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये कहा गया था कि चुनाव जीतने के बाद इस राशि को 2100 कर दिया जाएगा। नो, दिस इज एक्चुअली अ सीरियस थिंग बिकॉज 2024-25 तक स्टेट का जो कर्जा है वो 7.82 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। ओके, ऊपर से ये जो योजना है इसमें मैंने आपको बताया, प्रॉमिस कर दिया है कि जैसी सरकार बनेगी 2100 रुपए कर देंगे। और जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये पता चला कि जो 1 करोड़ लाडली बहनाएं थी वो लाडली बहनाएं नहीं थी, वो लालची बहनाएं थी। नो सीरियसली, बिकॉज वो एलिजिबल नहीं थी 1500 पे लेने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ले ली। वाह बहना वाह, चिकारा से चालाकी। सही है चिकारा भाई। वैसे जुलाई 2024 से 2025 मार्च तक इस योजना में कुल मिलाकर अराउंड 33,000 करोड़ रुपीस खर्च हुए। तो ये सारी कहानी, वैसे बंद तो नहीं कर सकते, बड़ा स्टेट पर बोझ होगा। मैं फिर बताता हूं, कोई भी पार्टी फ्रीबीज दे तो मत लीजिए, योजनाओं के बारे में बात कीजिए, अपना उत्थान कीजिए। पर पता नहीं हम किधर ही जा रहे हैं। अभी फिलहाल तो दिल्ली में भी क्या हो रहा है यार, पोल्यूशन, और उसके बाद अब ये बॉम्ब फट रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, शिकारा को इसकी आदत। तुम्हारी नहीं जनता का क्या होगा? चुप है। होप सब कुछ अच्छा हो और जो भी ये काम कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। फिलहाल आप लाइक के बटन को पकड़ लो। एंड माई नोज दीज स्पॉट्स विल टेक टाइम। आज मैं बोर हो रहा था यार, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना ही देता हूं। होप यू लाइक्ड इट। लव यू 3000, थैंक यू सो मच। तो करना। देखो